हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा टिश्यू। लेकिन टिश्यू में जो हमारा प्लांट टिश्यू था, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, उसमें से हमने प्लांट टिश्यू के जो परमानेंट टिश्यू था उसको हमने लेफ्ट कर दिया था। क्यों किया था? ताकि आपको डिटेल में मैं वीडियो प्रोवाइड करा सकूं टू द एनसीईआरटी, जहां से वहां से क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं। थोड़ा बहुत आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन होगा टू द एनसीईआरटी ही। इसलिए मैंने आपको जो परमानेंट टिश्यू था उसको मैंने लेफ्ट कर दिया था, ताकि मैं आपको डिटेल में एक एक पॉइंट क्लियर कर सकूँ। लेकिन जो हमारा वो था एपिडर्मल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आई होप वो वीडियो आपने देख ली होगी, उसको भी हमने डिटेल में समझा था। लेकिन जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी परमानेंट टिश्यू में। सिंपल टिश्यू था हमारा और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको हमने क्या किया था, हमने उसको लेफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा जो परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आज उसको कवर कर लेंगे। मैं भी आज भी हम एनिमल टिश्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ कंटेंट को ऐसा नहीं है कि इधर उधर से इकट्ठा किया, आपको शॉर्ट क्लिप्स में उठा के चीज़ें मैंने आपको दे दी। नहीं, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको टू द एनसीईआरटी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने नहीं देखा था कि हमने भी प्रिपरेशन की थी कि कोई भी कंप्लीट एनसीईआरटी या टू द एनसीईआरटी टॉपिक क्लियर करा रहे हो। अगर किए भी हो गए इतनी डीप के साथ नहीं थे, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ एक एक टॉपिक को। ऐसा नहीं है कि 20-25 मिनट की वीडियो में मैं आपको सिंपल टिश्यू भी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी, एनिमल टिश्यू भी, प्लांट टिश्यू भी सारा बता दूंगी। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ के चले जाएंगे। बात क्या हुई थी, कॉन्सेप्ट क्या था, क्या पॉइंट थे, वो हमारे फिर क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं इसी वजह से। तो चलिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी हमारी सिंपल टिश्यू, यानी कि परमानेंट टिश्यू के जो हमारे दो टिश्यू रहते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो चलिए आज की हम अपनी स्टार्ट करते हैं टिश्यू की क्लास। ओके, चलो देखो, प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ लिया था कितने तरीके थे हमारे, दो। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में हमारा क्या था, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू होता है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू में भी कौन कौन से आते हैं, एक है हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू, एक है हमारा कोलनकाइमा टिश्यू, और एक है हमारा स्केलेनकाइमा टिश्यू। ये किसके पार्ट है, ये है हमारे सिंपल टिश्यू। और किसके, परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स हैं सिंपल टिश्यू में, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्केलेनकाइमा। अब पैरेन्काइमा क्या होता है, प्लीज़ डिटेल में समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। देखो, पैरेन्काइमा का वैसे तो फंक्शंस पूछते हैं ज़्यादातर एग्जाम में कि पैरेन्काइमा का फंक्शंस क्या है। लेकिन अब जो हमारे एग्जाम है ना, वो अच्छे लेवल का मॉडरेट होने लगा, हाई मॉडरेट भी किसी किसी शिफ्ट में आया है। तो हम टू द एनसीईआरटी कंप्लीट करके चलेंगे, सिर्फ फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि पैरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट होती है, हमारी इन अनस्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होती है। प्लीज़ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पैरेन्काइमा टिश्यू में हमारी कैसी सेल्स प्रेजेंट है। हमारी जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी अनस्पेशलाइज सेल्स। और दूसरी जो ये सेल्स होंगी वे कैसी होंगी, लूजली पैक्ड होंगी। लूजली का मतलब आप समझते हो ना, क्या होगी, टाइटली पैक्ड नहीं होगी। जैसे ये ऐसे है ना, ऐसे लूजली पैक्ड होंगी, ऐसे ऐसे, ये इस तरह से लूजली पैक्ड क्लोजली पैक्ड नहीं होगी, लूजली पैक्ड होगी। और जो ये लूजली पैक्ड है ना, यहाँ पे जो स्पेस होगा वो लार्ज स्पेस प्रेजेंट होगा। और ये जो लार्ज स्पेस प्रेजेंट होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। जो कि यहाँ पे आप एनसीईआरटी में अगर ओपन करके देखोगे, लेकिन देखो हमारा सिलेबस कहाँ तक है, सीबीएसई वालों ने हमें जो सीटेट का जो सिलेबस दिया हुआ वो दिया हुआ 6 to 8 तक का। लेकिन सीटेट वाले बेचारे इतने अच्छे कहाँ जो सिर्फ 6 to 8 तक दे दें। उन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ तक रख दिया, हमारा 10 तक रख दिया। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, जो ये क्लास चल रही है ना, जहाँ से मैंने ह्यूमन आई और टिश्यू स्टार्ट किया, वो क्लास 9th का है। क्योंकि क्लास 6, 7, 8 का तो आप फिर भी कर लोगे, लेकिन हम ज़्यादा टारगेट करेंगे अपने 10 तक के लेवल को। क्योंकि अगर वहीं से आपका 10 तक बन गया ना, तो आपका क्वेश्चन गलत होने से सही होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका गलत होने की तो चांसेस होंगे ही नहीं, क्योंकि जब आप 10 तक कर लोगे। इसलिए जो ये चैप्टर है ना, ये मैंने सिर्फ एनसीईआरटी कहाँ से उठाया हुआ, ये है क्लास 9 का क्लास 9 का जो चैप्टर है ना, टिश्यू, वहीं से। तो इसलिए हमें सिर्फ 6 to 8 तक नहीं पढ़ना, हम डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ तक लेके जा रहे हैं, 10 तक, सीटेट से कदम आगे।
तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इसमें होंगे लूजली पैक्ड। ये कैसे होंगे, यहाँ पे लार्ज स्पेस प्रेजेंट होगा, और जो लार्ज स्पेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, अब देखो इसका हमने क्या कहते थे कि जो पेरेन्काइमा के स्पेशली फंक्शंस पूछता है, किसका फंक्शंस क्या है, पेरेन्काइमा का फंक्शंस। पेरेन्काइमा क्या सपोर्ट करता है, प्लांट को जो कि स्टोर होता है फूड, जो प्लांट में स्टोर फूड होता है उसको सपोर्ट करता है। दूसरा इसका जो फंक्शंस है मेन, वो फंक्शन है इसका फोटोसिंथेसिस का। पेरेन्काइमा टिश्यू प्लांट टिश्यू में, पेरेन्काइमा टिश्यू सिंपल टिश्यू का जो एक पेरेन्काइमा टिश्यू है, यानी कि कैसा है हमारा पेरेन्काइमा टिश्यू, वो परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है। लेकिन इसका फंक्शंस क्या है, इसका फंक्शंस है फोटोसिंथेसिस करना। अब आपको पता है कि कि हमारा पेरेन्काइमा का फंक्शंस क्या होता है, पेरेन्काइमा का जो हमारा फंक्शंस होता है वो मेनली होता है फोटोसिंथेसिस का। प्लांट की फोटोसिंथेसिस कौन सा टिश्यू करता है, पेरेन्काइमा टिश्यू करता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमें पता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि जो पेरेन्काइमा टिश्यू है उसमें कौन, मतलब जो पेरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं, पेरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं। लेकिन जो एरेन्काइमा है ना, एरेन्काइमा टिश्यू नहीं है। एरेन्काइमा इज नॉट अ टिश्यू, एरेन्काइमा टिश्यू नहीं है। एरेन्काइमा सिर्फ क्या करता है, एक्वेटिक प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक्वेटिक प्लांट्स को एरेन्काइमा टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट करता है। कैसा सपोर्ट करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कि कौन, एरेन्काइमा। लेकिन एरेन्काइमा टिश्यू नहीं है, लेकिन पेरेन्काइमा को ही हम एरेन्काइमा बोलते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स है, जो पेरेन्काइमा है उसमें लार्ज कैविटीज़ में प्रेजेंट होता है। किसके लिए, प्लांट्स टू देम फ्लोट, यानी कि फ्लोट के लिए, प्लांट्स को फ्लोट करने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होती है, लार्ज कैविटीज़ प्रेजेंट होती है। लेकिन मैंने बताया कि एरेन्काइमा क्या है, एरेन्काइमा टिश्यू नहीं है। एरेन्काइमा सिर्फ क्या करता है, एक्वेटिक प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सिर्फ इसका इतना सा फंक्शन है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा एक टिश्यू नहीं है, आपको दे दिया पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब आपको पता पेरेन्काइमा भी टिश्यू है, कोलेन्काइमा भी टिश्यू है, ठीक है, स्केलेन्काइमा भी टिश्यू है, लेकिन एरेन्काइमा टिश्यू नहीं है। एरेन्काइमा का काम सिर्फ इतना सा है कि वो फिर इसके बाद आता है हमारा कोलेन्काइमा। अब कोलेन्काइमा का फंक्शंस क्या होता है, कोलेन्काइमा प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। किसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है कोलेन्काइमा। जैसे अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है लचीलापन। अब प्लांट्स में जो लचीलापन है वो कौन सा टिश्यू करेगा, वो किस टिश्यू का काम है, वो है हमारे कोलेन्काइमा टिश्यू। अब कोलेन्काइमा टिश्यू क्या करता है, प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, जो ये है ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट्स। और जो इसमें सेल्स है वो टिश्यू लिविंग है, इलोंगेटेड है और इरेगुलर है। कोलेन्काइमा टिश्यू में जो हमारे सेल्स है वो कैसी है, इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। और कैसी है, थिक्ड है। थिक का मतलब आज समझते हो ना, मोटाई में, यानी कि सेल्स कैसी है, इरेगुलर है प्लस थिक भी है। कहाँ पर, एट अ कॉर्नर्स। जो आपको ये दिखाई दे रही है ना, यही क्या है, आपकी वॉल थिकनेस है। लेकिन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा फूड वैक्यूल है, और ये बाहर हमें दिखाई दे रही ये हमारी सेल वॉल है। सेल वॉल हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा फूड वैक्यूल है, और ये है वॉल की थिकनेस। अब इसी को, ये किसकी स्ट्रक्चर थी, ये थी हमारी कोलेन्काइमा की स्ट्रक्चर। इतनी बात क्लियर। क्योंकि कोलेन्काइमा का सिर्फ अगर आपसे फंक्शन ही पूछता है, लेकिन हमने डिटेल में इसलिए किया, हो सकता है आपसे फंक्शन ना पूछ के और जिसकी विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले। लेकिन कोलेन्काइमा का फंक्शन यही है कि ये प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा टिश्यू है, कोलेन्काइमा टिश्यू। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, वो है हमारा पेरेन्काइमा टिश्यू। लेकिन एरेन्काइमा क्या है, एरेन्काइमा हमारा टिश्यू नहीं है। एरेन्काइमा सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें कैसी सेल्स प्रेजेंट है, इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है। कैसी है वे सेल्स, लूजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड नहीं है। जो इसमें कैसा स्पेस होता है सेल्स के बीच में, जो मैंने बताया वो लार्ज स्पेस होता है, जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस भी बोलते हैं।
कोलेनकाइमा टिश्यू क्या है? कोलेनकाइमा टिश्यू प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो इसमें टिश्यू की जो सेल्स है वो कैसी है? लिविंग है, एलोंगेट है और इरेगुलर है, थिक्ड है। कहाँ पर? कॉर्नर पर। मैंने आपको ये भी बता दिया कौन सा हमारा फूड वैक्यूल है, कहाँ पे न्यूक्लियस है, कौन सी सेल वॉल है। ठीक है, कैसी है? थिक्ड है, इरेगुलर है। अब है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के अगर आपसे फंक्शंस पूछे तो इसका फंक्शन है प्लांट की हार्डनेस को प्रोवाइड करना। क्या करना? प्लांट्स की हार्डनेस को प्रोवाइड करना। जैसे आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट का जब हम कोकोनट खाते हैं वो बहुत हार्ड होता है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो जो वो हार्ड है वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ हमारे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से, क्योंकि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है वो क्या प्रोवाइड करा रहा है? वो हार्डनेस प्रोवाइड करा रहा है। किसको? प्लांट की उसके पार्ट्स को। यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल है हस्क ऑफ कोकोनट को, आप इससे ध्यान रख सकते हो कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, अगर आप कोकोनट भी ध्यान रख लोगे तो आपको ऑब्वियसली वैसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कि जो कोकोनट है हार्ड होता है और जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है वो कैसा काम करता है? वो प्लांट की हार्डनेस को बढ़ाता है, यानी कि प्लांट की हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। क्योंकि आपने नारियल में देखा होगा जो अंदर से आप उसको, बाहर से भी उसकी जो कवरिंग होती है वो भी बहुत हार्ड होती है, और जो अंदर से जब उसको खाते हो वो भी कैसी होती है? बहुत हार्ड होती है। तो जो हार्डनेस है उस कोकोनट की वो किसकी वजह से है? वो है हमारा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यही प्लांट की हार्डनेस को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा इसमें है कि जो ये कोकोनट है, जो हस्क ऑफ कोकोनट है, किसका बना हुआ होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि आपसे कि मतलब कुछ भी पूछ सकता है, आपसे इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है, आपको फंक्शंस पूछ सकता है। दूसरा क्या है कि जो टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा वो कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टेम्स में। लेकिन स्टेम में कहाँ? वस्कुलर बंडल्स के अराउंड में। नोट डाउन भी है कि वस्कुलर बंडल्स के अराउंड में प्रेजेंट है स्टेम्स के, क्या? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, इस टिश्यू हो गया। फिर है हमारा प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स पार्ट। मैंने भी बताया था कि जो हमारा कोकोनट है वो प्लांट के पार्ट्स की हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। क्लियर? फिर नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमारे सारा सिंपल टिश्यू का। सिंपल टिश्यू में हमारा जो परमानेंट टिश्यू है, दो टिश्यूज़ में हमारे होते हैं, एक हमारा सिंपल टिश्यू, दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में हमारा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, और कॉम्प्लेक्स अब है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। लास्ट पार्ट है इसका हमारा परमानेंट टिश्यू के कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो बना हुआ होता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से, ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो कैनम, जाइलम है और फ्लोएम है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन कौन से हमारे टिश्यूज़ आते हैं। एक हमारा आ गया जाइलम, एक आ गया हमारा फ्लोएम, लेकिन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा वो आएगा हमारा सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल में, और जो हमारे जाइलम है वो फ्लोएम है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट। ठीक है, अब जाइलम में क्या क्या होता है? जाइलम में हमारा ट्रैकिड्स, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स कि ये कहाँ पर होता है। फिर हमारा सी ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। तो आप इससे ऐसे आ सकते हो TVXX। ठीक है, TVXX, टीवी से मतलब जाइलम, देखो जाइलम आप ऐसे आ सकते हो TVXX। टी से ट्रैकिड्स, वी से वेजल्स, एक्स से जाइलम पेरेन्काइमा और एक्स से ही जाइलम फाइबर्स। अब देखो ट्रैकिड्स और वेजल्स दोनों कैसी स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जाइलम आपका ट्रैकिड्स और वेजल्स, जाइलम की टीवी कैसी स्ट्रक्चर है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ध्यान रहेगा, टीवी कैसी स्ट्रक्चर है हमारी, इसमें जाइलम में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। लेकिन जो अब इसका आपसे मेनली फंक्शंस पूछते हैं, टाइप्स भी पूछ सकते हैं। जाइलम का फंक्शंस क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स को। अब इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि फूड कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, वाटर और मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है? इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। पहले तो आप इसको ध्यान रखना, टीवी से कौन कौन से? TVXX, इसमें ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर,
इससे आप याद रख सकते हो WM, WM से कुछ भी बना लो, WM। इससे आप ध्यान रख लेना, W से वाटर, M से मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स किस में है? जाइलम में। ठीक है, ये किस में है? जाइलम में। वाटर और मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम। ठीक है, और कैसे करेगा? वर्टिकली करेगा। आपने सुना होगा ना वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो आप इसमें क्या करेंगे, जो हमारा जाइलम है वो प्लांट्स में जो हमारा वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? वो करेगा हमारा वर्टिकली। लेकिन अब इसमें चीज़ याद रखना कि जाइलम ऑलवेज फ्लो होता है यूनी डायरेक्शनल में, कभी भी बोथ डायरेक्शन में नहीं होता, सिर्फ हमेशा यूनी डायरेक्शनल में ही होगा। मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वाटर का और मिनरल्स का, वो सिर्फ डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर। क्या होगा? हमारा जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर को और मिनरल्स को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लोएम फाइबर्स क्या है? फ्लोएम में हमारे क्या होते हैं? 4 टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक है हमारा सीव ट्यूब्स, एक है हमारा कंपेनियन सेल्स, फिर है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। देखो यहाँ पे तो जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। तो इसमें तो कन्फ्यूज़न होने वाली बात ही नहीं है। तो जाइलम में टीवी याद रख लेना, यहाँ आपको SC याद रख लेना। जैसे स्टेट की बुक नहीं होती SCRT, तो उसी से आप इसको याद रख लेना SC। S से क्या है? सीव ट्यूब्स। C से क्या है? कंपेनियन सेल्स। T से क्या था? ट्रैकेट्स। V से क्या था? वेजल्स। और V से देखो आपके लिए और आसान है, V से आप इसमें याद रखोगे कि जो ट्रांसपोर्ट है वाटर और मिनरल्स का कैसा है? वर्टिकली है। ठीक है, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर की ओर क्या ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर का और मिनरल्स का। ये हो गया हमारा SC, से याद रख लेना, ये दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे हमारा जाइलम है, यहाँ पे हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। अब जो ये फंक्शंस है फ्लोएम फाइबर्स का, आपसे फंक्शंस पूछे गए तो आप बता देना कि फ्लोएम जो फंक्शंस है ये डायरेक्शन जो इसकी होती है हमारी फूड को ट्रांसपोर्ट करने की। अब फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब जब ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? तो ये दोनों डायरेक्शन से क्या करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, यूनी डायरेक्शनल भी और बाई डायरेक्शनल भी, मतलब डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड। ये रहा फ्लोएम फाइबर्स कैसे करेगा? बोथ डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स और अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ये किसका फंक्शंस हो गया? हमारा फ्लोएम का। ठीक है, दूसरा फूड, इसमें क्या होगा? फूड ट्रांसफ़र होगा। एक इसका मेन पॉइंट ये है कि, और ये कैसे करेगा? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से इसमें फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि इसमें तो हमारा वाटर एंड मिनरल्स था। अगर पूछ लिया कि कौन सा वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम या फ्लोएम, तो आंसर क्या होगा? जाइलम। कौन सा वो टिश्यू है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को, खाने को, तो वो हमारा क्या होगा? जाइलम। किस में? दोनों डायरेक्शन से हमारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है। किस में होगा? फ्लोएम में, क्योंकि डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड भी होगा, अपवर्ड्स टू क्या होगा? डाउनवर्ड्स भी होगा। लेकिन जाइलम में क्या होगा? सिर्फ डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड होगा, उसमें सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होगा, वर्टिकली होगा। और जो हमारा फ्लोएम में हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टली भी होगा और हमारा वर्टिकली भी होगा, दोनों तरीके से होगा। और इसमें फ्लोएम में याद रखना कि इसमें सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इसमें कौन कौन से है? SC से याद रख लेना फ्लोएम को, यानी कि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। और जो हमारा जाइलम है उसको आप किससे याद रखोगे? टीवी से याद रख लेना, टीवी देखने वाला टीवी, जिसमें हमारा ट्रैकिट्स है, वेजल्स है, और उसमें फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? V से आप याद रख लेना, वर्टिकली होगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो परमानेंट टिश्यू के, जो हमारे 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल टिश्यू और हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आई होप आपको इतना सा समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो और आपको कुछ समझ में आया होगा, तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले CTET जुलाई या दिसंबर, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। और अपनी ऐसे ही, और हाँ, PYQ प्लीज़ एक बार एनालिसिस कर लेना कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि हर बार क्या है, पैटर्न चेंज हो रहा है।
अगर आप अच्छे से पहले पेपर एनालिसिस कर लेते हो ना, फिर आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक स्ट्रेटेजी भी बनाऊंगी, आपको जल्दी मिल जाएगी आज में ही, कि कैसे हम अपने सीटेट को कैसे टारगेट करें, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, कौन सा PYQ लगाना चाहिए। तो चलिए आज अपनी क्लास यहीं को फिनिश करते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।